हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, फैमिली एंड कम्युनिटी पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने फैमिली के बारे में सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे, जो कि हमने जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिलीज वगैरह जो भी सारी क्लियर की थी, और छोटी सी एक स्टोरी थी ये भी क्लियर की थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कम्युनिटी से। तो कम्युनिटी से स्टार्ट करेंगे, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फैमिली आर कनेक्टेड टू ओनली विद इन दैमसेल्फ। जो फैमिली होती है कनेक्टेड होती है, ये अपने आप से होती है, पूरी फैमिली में मतलब एक दूसरे से, बट ऑल्सो विद अदर फैमिलीज एंड द पीपल अराउंड दैम। और जो आसपास के जो लोग होते हैं और आसपास के जो फैमिलीज होती हैं उनसे भी कनेक्ट होती हैं, ठीक है। सच अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल मे बी कॉल्ड कम्युनिटी। और जो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी, ठीक है। मेंबर ऑफ कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वेरियस रीज़न। ये जो मेंबर्स हैं सारे के सारे कम्युनिटी के, ये एक दूसरे से काफ़ी रीज़न से मिलते हैं, जैसे कि लाइक सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एंड ऑर्गेनाइजिंग फेस्ट, ठीक है, वेडिंग एंड अदर इवेंट्स। जब सारे के सारे एक दूसरे से मिलते हैं ये जो कम्युनिटी वाले, जो जैसे आप एक गली में रहते हैं इकट्ठे, जब हम कहीं मतलब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो सारे मिलते हैं, तो ये वही बताया गया है, ठीक है। इन सम विलेज पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर। और जो गांव में होते हैं एक दूसरे की मदद के लिए सारे के सारे मिलते हैं, ठीक है। विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक लैंड प्रिपरेशन, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जब मौसम आता है उसका खेती का टाइम आता है तो एक दूसरे की मदद करते हैं बीज बोने में, मिट्टी वगैरह पतली करने में और हल वगैरह चलाने के टाइम पर, ठीक है। कम्युनिटी ऑफन एग्रीड अपॉन सम प्रैक्टिसेस ऑन द यूज ऑफ shared natural wealth and resources such as water, grazing land and forest produce। अब मेनली जब कम्युनिटी जब सारी आपस में मिलती है तो मिलकर काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड भी एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जैसे पानी को बचाना, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी का भी काम होता है, ठीक है। इन दिस इज़ द केस विद मैनी ट्राइबल कम्युनिटी। ये ज़्यादातर केस कहाँ होता है? ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, ठीक है ना। तो ट्राइबल जो ज़्यादातर जो जंगल एरिया में रहते हैं वही। टू सम एक्सटेंट दिस रिमेन्स द केस इन विलेज कम्युनिटी इन रूरल इंडिया टुडे। अब गांव के साथ साथ ये जो कम्युनिटीज़ है शहरों में भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। सच एज सच प्रैक्टिसेस वी कॉल देम रूल्स। यहाँ पर रूल्स वगैरह जो भी बनाते हैं ये करते हैं आपस में रहकर, दो दे वर रेयरली रिटन डाउन, हैव प्रोवाइडेड कम्युनिटीज एज सिक्योर एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब मेनली जब शहरी इलाकों में रहते हैं जो लोग, आपस में कुछ रूल्स बनाते हैं, जो कि रूल्स उस तरीके से बनाते हैं कि जो रिसोर्सेज को किस तरीके से सिक्योर करना और कैसे उनको यूज़ करना है। But it also means that all family and individuals within the community have specific duties to perform। अब मेनली क्या है कि जो कम्युनिटी में जैसे कि कोई रूल्स वगैरह बनाता है तो हर किसी की एक स्पेसिफिक ड्यूटी रखी जाती है, ठीक है। अदरवाइज द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली। नहीं तो कोई भी कम्युनिटी का फंक्शन स्मूथली कर नहीं पाएगा काम। मतलब कि एक तरीके से जैसे कोई काम एक दूसरे को बांट देते हैं तो जिससे कि काम आसान हो जाता है और स्मूथली चलता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे द रियल स्टोरी अबाउट द illustrate community in rural context। community is also present in urban context। हमने जो रूरल की पढ़ी वो तो एक अलग चीज़ थी, ठीक है। अब हम अर्बन के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो इट में फंक्शन अ लिटिल डिफरेंटली। यहाँ की जो फंक्शंस होते हैं कुछ अलग होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। लेट अस सी एन एग्जाम्पल
फ्रॉम अनदर रियल स्टोरी। अब एक और स्टोरी देखेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर ये गांव का कुछ एरिया है। ये आपस में मिलकर जैसे यहाँ काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये सब चीज़ें, ये गांव का एरिया है, ठीक है, रूरल एरिया। मोर देन 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले, इन एन एरिया अहमदाबाद गुजरात, कमल परमार, ऑनर ऑफ स्मॉल ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप। एक 20 साल पहले की बात है कि एक एरिया अहमदाबाद गुजरात में कमल परमार जो है, उनका काम एक ऑटो वर्कशॉप का काम है, ठीक है। नोटिस है ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट। उन्होंने देखा कि अंडर प्रिविलेज मतलब कि जो कि उनके एक तरीके से गरीब तबके के लोग, ठीक है, जिनको स्कूल्स का नहीं जा पाते थे, उनको बच्चों को देखा, ठीक है। सम हैड ड्रॉप आउट स्कूल, कुछ स्कूल छोड़ चुके थे, वाइल अदर हैड नेवर बीन स्कूल, और जो कहीं थे उनमें से स्कूल जाती नहीं थी, ठीक है। कमल स्टार्टेड गिविंग दैम ट्यूशन फ्रॉम 5:30 to 9:30 एवरी डे। कमल ने उनको 5:30 से 9:30 बजे तक ट्यूशन देना शुरू किया। आफ्टर हिज रेगुलर वर्क आवर, अपने रेगुलर वर्क आवर के बाद, ठीक है। ही आल्सो प्रोवाइड द किड फ्री विद अ फ्री डिनर सून। उसके बाद बच्चों को ये खाना खिलाते थे, ठीक है। 150 चिल्ड्रन वर अटेंडिंग दोज क्लासेस रेगुलरली। करीबन 150 बच्चे जो होते थे उनकी क्लासेस को अटेंड करते थे, ठीक है। डीपली इंटरेस्टेड इन द लेसन, ठीक है, वो पढ़ाई बिल्कुल डीपली करते थे। अ फ्यू टीचर फ्रॉम ए लोकल स्कूल नोटिस द क्लासेस एंड जॉइन द टीचिंग फॉर वाइल। वहाँ पर कुछ टीचर्स ने देखा, लोकल टीचर्स ने, कि यहाँ पढ़ाई होती है, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ टाइम के लिए उन्होंने खुद मतलब ज्वाइन कर लिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। वन ऑफ देम ऑब्जर्व दिस चिल्ड्रन डोंट गेट प्रॉपर बेंचेस टू सिट ऑन। एक आदमी ने, किसी ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे जो कि बेंच नहीं है उनके पास, वो ढंग से बैठ नहीं सकते। हैव नो साइलेंस जोन, और ना ही उनके पास कोई साइलेंस जोन है। आगे पीछे से गाड़ियाँ जो चलती रहती है, ठीक है, उससे उनका काफ़ी ज़्यादा आवाज़ वगैरह आती है। क्लासरूम एंड व्हीकल पासिंग बाय मेक लॉट्स ऑफ नॉइज़। क्लासरूम में जो व्हीकल आसपास से निकलते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें होती हैं। येट दे पे ऑल देयर अटेंशन टू व्हाट द टीचर टेल देम। अब उसने इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी थोड़ा बहुत खर्चा किया, पैसे दिए कि ये सब चीज़ें बेंचेस वगैरह उनके लिए बने। दिस टच्ड माई हार्ट, वो ये उसके एक तरीके से दिल को छू गई बात, ठीक है। द लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम दैम वाज अनबिलीवेबल। मतलब कि एक तरीके से उसको ये सोचा भी नहीं था कि ये सब चीज़ें हो जाएगी उसके लिए, कि उसको बेंचेस वगैरह मिल जाएगी। सम ओल्डर चिल्ड्रन हु वर अटेंडिंग रेगुलर स्कूल ऑल्सो ज्वाइन एज ए वॉल्टियर टू टीच इन कमल्स क्लासेस। कहीं जो बच्चे थे जो रेगुलर स्कूल के थे, तो वो भी कमल के क्लासेस में ज्वाइन करने लग गए ताकि पढ़ा सके बच्चों को आगे हो, ठीक है ना। वन ऑफ दैम वी वांट देयर टू टीच इंस्टेड वी लर्न अ लॉट ऑफ दैम। वहाँ पर जो बच्चे क्या बोलते हैं, एक तरीके से जो पढ़े, ठीक है, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी भी। एक ही छोटी सी स्टोरी थी। न्यू टाइप ऑफ कम्युनिटी हैव ऑल्सो इमर्ज इन लास्ट 30 और 40 ईयर्स एगो, ठीक है। जो नई टाइप की जो कम्युनिटी थी 30-40 साल पहले इमर्ज हुई, बनी, जो कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बोलते हैं जिसको, RWA, इन मैनी अर्बन एरिया आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटीज दैट मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। RW जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर बनती है, और वो वहाँ के रहने के हिसाब से अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, ठीक है। दोज कुड बी रूल अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस ऑफ कॉमन एरिया, ठीक है। वो वेस्ट मैनेजमेंट पर अपना रूल्स बनाते हैं, साफ़ सफाई को लेकर एरिया के, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ पेट्स एंड सो ऑन।
काफ़ी सारी चीज़ों पर वो बनाते, ठीक है। पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन मेकिंग सच रूल एंड रेगुलेशन। जो लोग वहाँ कम्युनिटी में रहते हैं वो आपस में अपने साथ मिलकर रूल्स वगैरह बनाते हैं। कम्युनिटी आर अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट। कम्युनिटी जो होती है आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पर निर्भर होती है। द सेम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फॉर इंस्टेंस विल डिपेंड ऑन ट्रेडिंग कम्युनिटी फॉर सप्लाई, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑन म्यूनसिपल वर्कर। जो ट्रेडिंग आपका कम्युनिटी होती है, मतलब जो सप्लाई करके उनको सामान जा सके, एक तो उन पर डिपेंड होती है, साथ में म्यूनसिपल वर्कर पर जो कि वेस्ट वगैरह को हैंडल कर सके, जो कचरा वगैरह निकलता है वहाँ से उसके लिए। इन आवर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एवरीवन डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ अदर पीपल एंड कम्युनिटी। जो ये सारे के सारे जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो दूसरों पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि RWA ये बना रखा है, आपस में जो मीटिंग वगैरह करते हैं उसके लिए। अब ये देखेंगे, चलो एक छोटा सा पॉइंट ये है, वी नाउ अंडरस्टैंड कम्युनिटी इज़ ए फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। अ फ्यू मोर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल और दिए गए। अ जाति और अ डिवीज़न ऑफ इट इज़ ऑल्सो ऑफन कॉल्ड एज कम्युनिटी। जैसे कोई जाति से आता है, जैसे कोई यादव से आता है, कोई ब्राह्मण से आता है, कोई किसी भी मतलब आता है जाति से, तो उसको भी एक तरीके से हम कम्युनिटीज़ कहते हैं, ठीक है ना। इसमें भी दिया गया है जैसे कि अ ग्रुप ऑफ पीपल पर्टिकुलर किसी रिलीजन से आता है, रीजन से आता है, ठीक है, कॉमन वर्क से आता है और इंटरेस्ट से आता है। स्पेशली अ स्मॉल ग्रुप में ऑल्सो बी कॉल्ड कम्युनिटी। हाँ, मेनली जैसे आप किसी धर्म से आते हो, हिंदू चाहे सिख से हो, तो आप बोल सकते हो कि हम वो सिख कम्युनिटी से है, ठीक है ना। या आप जैसे कॉमन वर्क करते हो, जैसे कि किसी फैक्ट्री में टेलर का कोई काम करते हो, तो आप टेलर कम्युनिटी से आते हो। तो सारे के सारे अपने अपने ग्रुप को जो कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मुंबई पारसी कम्युनिटी, ठीक है, जैसे मुंबई में एक पारसी है, कास्ट है, वो रिलीजन है लगा लो, तो ये भी कम्युनिटी है। चेन्नई सिख, ठीक है, कम्युनिटी। अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी, जो इंडिया के लोग रहते हैं। केरला में साइंटिफिक, जो साइंटिस्ट रहते हैं, ठीक है। आवर स्कूल्स आर्ट कम्युनिटी, जो आर्ट बनाते हैं बच्चे, वो। द विलेज फार्मिंग कम्युनिटी, जो विलेजेस में रहते हैं फार्मर, उनकी फार्मिंग कम्युनिटी, एंड सो ऑन। द लिस्ट इज़ एंडलेस। जो लिस्ट है काफ़ी एंडलेस है, ठीक है, ये हमेशा चलती रहेगी, कोई ना कोई किसी ना किसी कम्युनिटी में आता ही आता है, ठीक है। इन योर स्कूल स्कूल में भी देखा होगा, यू मे बी पार्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज योर क्लास ऑफ ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो द स्पोर्ट कम्युनिटी। कई स्पोर्ट्स में बच्चे अपने आप को पार्टिसिपेट करते, तो स्पोर्ट्स कम्युनिटी से आता है। नेशनल सर्विस स्कीम कम्युनिटी से आता है। नेशनल कैडेट क्रॉप्स NCC से आता है, तो वो उस कम्युनिटी से आता है। कोई साइंस से या ड्रामा क्लब से, तो वो इसी से आता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसमें सारे के सारे हमने टॉपिक क्लियर किए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम आपसे एक नए चैप्टर के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।